एक औरत उस वक्त सहम गई जब उसने देखा कि उसका बेटा एक अजनबी के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था, जो शक्ल से बिल्कुल उस भगोड़े अपराधी जैसा लग रहा था जिसे उसने खबरों में देखा था। कुछ समझ पाती इससे पहले ही उस आदमी ने उसके बेटे की गर्दन पकड़ ली और धीरे से धमकी दी। उसने कहा, उसने मुझ पर एहसान किया, इसलिए मुझे ये करना ही होगा। औरत की आंखें इधर उधर दौड़ने लगी। तभी उसने देखा उस आदमी के कान से खून निकल रहा था। अपने बेटे को बचाने के लिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और जो वो कहता गया वो करती गई। घर लौटते वक्त उसे वो न्यूज रिपोर्ट याद आई जिसमें बताया गया था कि एक खतरनाक कातिल जेल से भाग गया है। रास्ते में पुलिस की गाड़ी भी निकली, लेकिन औरत ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। पर जैसे ही वो लोग घर पहुंचे वैसा कुछ नहीं हुआ जैसी डर उसे लग रही थी। वो आदमी जिसका नाम फ्रैंक था थक कर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और नरमी थी। फ्रैंक ने कहा, वो हिंसक आदमी नहीं है, उसे बस रात तक रुकने की जगह चाहिए ताकि कोई उन्हें दोषी न ठहराए। उसने केट को डीले से कुर्सी से बांध दिया। उसके हाथों में कोई सख्ती नहीं थी बल्कि बहुत ही मुलायम थे। शायद शुक्रिया कहने के लिए फ्रैंक ने खुद किचन में खाना बनाया। केट बंधी हुई थी तो हर निवाला ठंडा करके चम्मच से खिलाया। उसके इस नरम बर्ताव को देखकर केट के लिए उसे एक कातिल मानना मुश्किल हो गया था। रात होते ही फ्रैंक ने केट को खोल दिया, लेकिन जैसे ही बाहर से पुलिस की गाड़ी गुजरी उसे रुकना पड़ा। अगली सुबह फिर फ्रैंक जल्दी उठा और सबके लिए नाश्ता बनाया। अब की बार केट खुद उसके पास रस्सी लेकर आई और बोली, अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कभी कहना पड़ा कि तुमने मुझे बांधा था तो वो झूठ नहीं होगा। फ्रैंक अब घर के छोटे मोटे काम करने लगा। कार के फ्यूज बदले, लकड़ियां काटी, सफाई की और यहाँ तक कि पार्कर को बॉल खेलना भी सिखाया। उसके बोलने का अंदाज एक पिता जैसा था। केट ये सब देख रही थी और धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगा। एक दिन जब वो फ्रैंक की पैंट सिल रही थी, उसने केट के पैर पर पुराना निशान देखा और पूछा, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। फ्रैंक ने बिना कुछ सोचे केट को नीचे खींच लिया और धीरे से कहा, मुझे भरोसा है तुम कुछ नहीं कहोगी। दरवाजा पार्कर ने खोला तो बाहर एक पड़ोसी थी जो पीचेस देने आई थी। उसने कहा कि एक कातिल इस इलाके में भागा हुआ है। पार्कर ने बहाना बनाकर उसे रवाना कर दिया और उसी वक्त फ्रैंक को एहसास हुआ कि अब उसे पार्कर का भरोसा भी मिल चुका है।